मानव की आवश्यकता की पूर्ति के लिए लगाए गए पौधों के समूह को फसल कहते हैं। अब इस वीडियो के माध्यम से हम फसलों का वर्गीकरण करेंगे। फसलों का वर्गीकरण में फसलों के वर्गीकरण के लिए निम्न बिंदुओं के आधार पर बनाया जा सकता है। ऋतुओं के आधार मानकर फसलों की उपयोगिता के आधार पर वनस्पति वर्गीकरण। पहला आता है ऋतुओं के आधार पर वर्गीकरण। खरीफ फसलें, रबी फसलें, जायद फसलें। खरीफ की फसलें वर्षा काल में बोई जाने वाली फसलों को खरीफ ऋतु की फसलें कहते हैं। इन फसलों की बुआई मध्य जून से जुलाई तक की जाती है। सिंचित क्षेत्रों में फसल की बुआई मध्य मई से जून के अंतिम सप्ताह तक कर दी जाती है। तब वर्षा में अधिकतर उन फसलों की बुआई की जाती है जो उष्ण ताप तथा अधिक आर्द्रता में बोई जाती है, जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, ढेंचा, मूंग, सोयाबीन, कपास, मूंगफली, जूट, लोबिया आदि। रबी की फसलें इन फसलों की बुआई का समय सितंबर के अंतिम सप्ताह से दिसंबर के मध्य तक चलता है। उनमें फसलों की बुआई की जाती है जो कम ताप तथा शुष्क मौसम में बुआई की जाती है। एग्जाम्पल के लिए जौ, गेहूँ, चना, मटर, जई, सरसों, बरसीम, रिजका, आलू। जायद वाली फसलें में इस वर्ग में वे की फसलें को ताप तथा आर्द्रता सहन करने की क्षमता पाई जाती है। इन फसलों में लू एवं सूखा सहन करने की क्षमता भी पाई जाती है। इन फसलों की बुआई फरवरी के मध्य से मार्च के मध्य तक करते हैं। एग्जाम्पल के लिए इसमें खरबूजा, ककड़ी और मूंग आते हैं। फसलों वर्गीकरण का दूसरा पार्ट है उपयोगिता के आधार पर वर्गीकरण। खाद्यान्न फसलें, दलहनी फसलें, तेल और तिलहनी फसलें, रेशेदार फसलें, चारे वाली फसलें, शर्करा वाली फसलें, सब्जी की फसलें, फल वाली फसलें, उत्तेजना उत्पन्न करने वाली फसलें, मसाले वाली फसलें, जड़ तथा ट्यूबर वाली फसलें, औषधि फसलें, हरी खाद की फसलें, मृदा आरक्षक फसलें, नकदी फसलें, अंतर्वर्तीय फसलें, कीट आकर्षक फसलें, मिश्रित सहयोगी फसलें, सीमांत फसलें और सहायक फसलें और समांतर फसलें आदि में वर्गीकरण किया गया है। खाद्यान्न फसलें इन फसलों का उपभोग मनुष्य द्वारा अन्न के रूप में खाने के लिए किया जाता है। इनका बीज खाने के लिए उपयोग लिया जाता है। बीज में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आदि की प्रचुर मात्रा मिलने के कारण मनुष्य के बीजों वाली फसलों को खाद्यान्न फसलें या अनाज फसलें कहा जाता है। उसके उदाहरण कौन से हैं? गेहूँ, चना, मक्का, बाजरा, जौ, सावा और कोंदा। दलहनी फसलें यानी पल्सेज क्रॉप्स इस वर्ग की फसलें का मुख्य उद्देश्य मनुष्य के लिए शाकाहारी प्रोटीन की उपलब्धता के लिए लिया गया है। इन फसलों में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ग्रहण कर रासायनिक ऊर्जा के लिए सुरक्षित करने का गुण पाया जाता है। इसलिए इनके बीजों में प्रोटीन की मात्रा अधिक होने के कारण प्रोटीन का अच्छा स्रोत माना जाता है। एग्जाम्पल के लिए चना, मूंगफली, मूंग, अरहर, उड़द, मटर, सोयाबीन, बोरा। तेल वाली एवं तिलहनी फसलें ऑयल सीड क्रॉप्स इनके बीजों से तेल निकालकर खाने के उपभोग में लिया जाता है। इन बीजों में 40 से 55% के लगभग तेल की मात्रा पाई जाती है। उदाहरण के लिए मूंगफली, सरसों, तोरैया, सूरजमुखी, अलसी, कुसुम आदि आते हैं इसमें। और रेशेदार वाली फसलें इन्हें फाइबर क्रॉप्स बोलते हैं। जिन फसलों से रेशा प्राप्त होता है एवं इन रेशों से कपड़ा, धागा, टाट आदि का निर्माण किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए कपास, जूट, पटसन और सन है। चारे वाली फसलें इनको पाउडर क्रॉप भी बोलते हैं। इन फसलों के हरे भाग को उपभोग लिया जाता है। हरे भाग को जड़ों से 5 से 6 सेंटीमीटर यानी ऊपर से काटकर फसलों की सिंचाई कर देने से जड़ों में नए तने बनने की क्षमता पाई जाती है। इनकी 2 से 3 कटाई के बाद अन्न उत्पादन में लिया जा सकता है। एग्जाम्पल इसका बाजरा, मक्का, ज्वार, लोबिया, बरसीम आदि। शर्करा वाली फसलें में शुगर क्रॉप्स बोलते हैं। इन फसलों से मनुष्य को चीनी, गुड़ आदि प्राप्त होते हैं। इन फसलों में सुक्रोज एवं ग्लूकोज की मात्रा अधिक पाई जाती है। इन फसलों में गन्ना, चुकंदर आदि को रखा गया है। सब्जियों की फसलें
इनको लंबे समय तक संग्रहित नहीं किया जा सकता। इनमें पत्तों, जड़ों, तनों या फलों आदि को सब्जी बनाकर या पकाकर या कच्चा खाया जा सकता है। इनसे मानव को अधिक मात्रा में जल्द ऊर्जा प्राप्त होती है। उसके उदाहरण देखो, मूली, गाजर, टमाटर, आलू, अरबी, चुकंदर, मटर, शलगम आदि आते हैं। फल वाली फसलें फ्रूट क्रॉप्स, इनमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन्स आदि प्राप्त होते हैं। इनको कच्चा धोकर साफ करने के पश्चात खाने में काम में लिया जाता है। एग्जाम्पल इसके पपीता, केला, सेब, संतरे, आम, चीकू आदि आते हैं। उत्तेजना उत्पन्न करने वाली फसलें, इस वर्ग की फसलों में चाय, कॉफ़ी, अफीम, तंबाकू, इनके सेवन करने से उत्तेजना बढ़ती है। ये आदि आते हैं इसमें चाय, कॉफ़ी, अफीम, तंबाकू। मसाले वाली फसलें, जिन फसलों को खुशबू या स्वाद के लिए बीजों या पत्तियों आदि को सेवन किया जाता है, जैसे धनिया, जीरा, मिर्च, अदरक, काली मिर्च, इलायची, सौंफ आदि। जड़ तथा ट्यूमर वाली फसलें, इनको अत्यधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इन फसलों में आलू, शलजम, मूली, अदरक, शकरकंद आदि आता है। औषधि वाली फसलें जैसे हल्दी, पुदीना, अदरक, लहसुन आदि आते हैं औषधि के अंदर। हरी खाद वाली फसलें, मृदा में उर्वरता एवं कार्बनिक पदार्थों की मात्रा को बढ़ाने के लिए दलहनी तथा अदलहनी फसलों को बोया जाता है। इनको फूल आने के समय गहरी जुताई के साथ मृदा में दबा दिया जाता है, जाने से मृदा की उर्वरा शक्ति को बनाए रखना तथा जल अपरदन को रोकना, जिससे मृदा में नमी अधिकतम मात्रा में बनी रहे। इसके उदाहरण जैसे मूंग, सनई, लोबिया, बरसीम, मक्का, बाजरा आदि फसलों का प्रमुखतः उपयोग किया जाता है। मृदा आरक्षक फसलें, मृदा में पानी, हवा आदि के माध्यम से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए एवं नमी की मात्रा बनाए रखने के लिए जो कुछ फसलें उगाई जाती हैं, उन्हें मृदा आरक्षण फसलें कहते हैं, जैसे मोठ, मूंग, बरसीम आदि। नकदी फसलें, फसलों को लंबे समय तक संग्रहित नहीं किया जाकर पकने के पश्चात बाजारों में बेचना अनिवार्य हो जाता है, उन फसलों को नकदी फसलें कहते हैं। उसके उदाहरण देखो, गन्ना, आलू, चुकंदर, बरसीम आदि। अंतर्वर्ती फसलें, प्राकृतिक कारणों से चलते हुए मुख्य फसल का नष्ट होना अथवा फसल की बुआई में अधिक विलंब होना। ऐसी स्थितियों में फसल को तैयार किया जाना कठिन होता है। अतः अन्य फसलों जिनको आसानी से बोया जाकर उत्पादन लिया जा सकता है, उसे कैच क्रॉप नाम दिया गया है। इसके उदाहरण कौन से हैं? मूंग, मोठ, सरसों, आलू आदि। कीट आकर्षक फसलें, इसको ट्रैप क्रॉप बोलते हैं। कभी कभी मुख्य फसलों को कीट या रोगों से बचाने के लिए खेत के चारों ओर एक कतार में या बाहर की ओर या दूसरी फसल की बुआई कर मुख्य फसल की बुआई करके अंदर की ओर की जाती है। एग्जाम्पल के लिए कपास की फसल को लाल कीटों से बचाने के लिए बाहर की ओर भिंडी की कतारी की बुआई करते हैं। मिश्रित सहयोगी फसलें, एग्जाम्पल के लिए सरसों की 2 पंक्तियों के साथ गेहूं की 6 पंक्तियां, अरहर के साथ में ज्वार तथा मक्का तथा रबी के चने की फसल। एग्जाम्पल, सरसों के साथ चने की 4 पंक्तियां तथा मूंग, उड़द के साथ मक्का या कपास की फसल की 6 से 7 पंक्तियां ली जा सकती है। सीमांत फसलें, मुख्य फसलों के साथ साथ सुरक्षा के लिए गौण फसल की बुआई करते हैं। एग्जाम्पल के लिए गन्ने के साथ साथ चारा और सनेप, अरहर या ढैंचा की फसल बोना। समांतर फसलें, मुख्य फसल के साथ गौण फसल को बोना, वह भी कम अवधि वाली फसलें, जैसे अरहर के साथ मूंग, मोठ और उड़द, लोबिया को कम अवधि की जातियां उगाना समांतर खेती कहलाती है। इसमें अरहर की उपज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वनस्पति वर्गीकरण यानी बोटनिकल क्लासिफिकेशन, इसमें पहला था ग्रेमिनी कुल, इसको ग्रेमिनी या ग्रासेस फैमिली या पोएसी फैमिली भी बोलते हैं। में सीरियल क्रॉप्स यानी कि खाद्यान्न फसलें आती है, जैसे गेहूँ, जौ, मक्का, बाजरा, गन्ना, चावल, गिनी घास आदि। और लेगुमिनेसी कुल, इसमें
दलहनी फसलें आती है, जैसे मूंग, उड़द, लोबिया, चना, ग्वार, अरहर, सोयाबीन। कुर्सी फेरिस कुल में, जिसमें तेल की मात्रा पाई जाती है, अधिकतर सरसों कुल की जैसे सरसों, लोही, राई, तारामीरा, सरसों कुल आदि। मालवेसी में जैसे कपास और पटसन आते हैं। सोनेलेसी कुल में आलू आ गया, और इसमें टमाटर भी आता है और बैंगन भी आता है सोनेलेसी कुल में। टिलिएसी कुल में जूट आ गया। लाइलेसी कुल में अलसी आ गया। कंपोजिटी कुल में सूरजमुखी है। इफोर्बियम कुल में अरंडी है। चिनोपोडियम कुल में चुकंदर है। कुकुरबिटीज में खीरा, खरबूजा, तरबूजा, कद्दू और ककड़ी आदि आते हैं। प्याज कुल परिवार में प्याज, लहसुन आते हैं। और अमलफेरी कुल में सौंफ जैसे मसाले वाली फसलें जैसे गाजर होगी, सौंफ, जीरा, धनिया आदि